अब संग का मतलब होता है कम से कम दो का समायोजन, दो का मिलन, दो का योग। संगीत के प्रमुख तीन भाग होते हैं, तीन बिंदु होते हैं, तीन घटक होते हैं। नंबर 1 गायन, नंबर 2 वादन और नंबर 3 नृत्य। तो ये तीनों जो घटक हैं, जो ये तो तीनों जो बिंदु हैं, इनमें से दो का समायोजन, दो का योग यदि होगा तो संगीत बनेगी, और उससे जो आनंद मिलने वाला होता है वो आनंद उत्पन्न होगा। जो जिसके द्वारा संगीत ये हो रही है उसको आनंद मिलेगा ही, और जो सुनेगा उसको भी आनंद, सुख, शांति, प्रसन्नता, खुशी अवश्य मिलेगी। तो संगीत के मुख्य रूप से प्रमुख तीन भाग हैं, गायन, वादन और नृत्य। सबके अलग अलग साधन होते हैं। वादन के कई साधन होते हैं, जैसे तबला है, ढोलक है, नकारा है, आदि आदि। जो नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, पैरों में घुंघरू बांधते हैं, आदि आदि। जब हम गायन की तरफ देखते हैं तो जो संगीत से जुड़ते हैं, जो गाते हैं, उनके साधन हैं गाने के, गायन करने के, हारमोनियम, सितार, गिटार, वायलिन, बांसुरी आदि आदि। अनेक ऐसे साधन होते हैं जिसके द्वारा, जिसके सहयोग से संगीत की उत्पत्ति होती है। स्वयं को तो सुख मिलता ही है और अन्य सभी लोगों को भी सुख, शांति, प्रसन्नता, खुशी प्राप्त होती है। तो आज इस वीडियो में हमने आप लोगों को थोड़ा सा अपना परिचय दिया, संगीत के बारे में परिचय दिया, इसलिए ताकि आप लोगों को यह मालूम हो सके कि हमारे चैनल से आपको क्या क्या शिक्षा, क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो पहला जो हमारा उद्देश्य है टीचिंग का, अध्यापन कार्य का, वो वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलेगा। दूसरा उद्देश्य भजन कीर्तन का, गायन का, जो मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ अपने टूटे फूटे शब्दों में, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। और तीसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारे अनेक ऐसे साथी मित्र, हमारे सम्मानीय ऐसे व्यक्ति समाज में जो गाना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको सही तरीका, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और वो भटकते रहते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी संगीत सीख नहीं पाते, उनकी शौक अधूरी रह जाती है। तो आज इस वीडियो में हमारे सम्मानित मित्रों, साथियों, जैसा कि हमने बताया कि हमें चाहते हैं कि हमारे सभी मित्र, साथी हमारे द्वारा संगीत का लाभ प्राप्त करें, यह मेरा उद्देश्य है। हमारे पास जो भी ज्ञान है हमारे द्वारा, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को, हमारे मित्रों को पहुँचे, उसका लाभ मिले, सभी लोग उसका लाभ उठाएं। तो रामचरितमानस में लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, और गावहि वेद पुराण, सुख के लहाए हर भजन बिन। सारांश यह है कि बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। सही ज्ञान तभी होगा जब हमें उस क्षेत्र का अच्छा गुरु मिलेगा, सही ज्ञान वाला गुरु मिलेगा, नहीं तो हम भटकते रह जाएंगे। हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम निरर्थक जाएगा, हमारा समय निरर्थक जाएगा। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हारमोनियम सीखने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं कि हारमोनियम कैसे आप बजा सकते हैं। आप हारमोनियम कैसे बजा सकते हैं, उसको सीखने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा।
और यदि आप उस तरीके से, हमारे बताए हुए तरीके से आप चलेंगे, अभ्यास करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो निश्चित है कि आप बहुत ही शीघ्र हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे और किसी की आवश्यकता या सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हारमोनियम सीखने का सबसे आसान तरीका तो बाद में होगा, पहले हारमोनियम क्या है इसको जानें। तो हारमोनियम आपके सामने रखी हुई है। अब थोड़ा सा परिचय इसके बारे में देना है। ये जो प्ले किया जाता है इसको धौंकनी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इसको करने से इसमें हवा भर जाती है और इसमें ये जो रीड बनी हुई है इसमें अंदर खूब महीन महीन सुराग बने हुए हैं। हवा इससे हम भरते हैं और हवा इस रीड को दबाते हैं तो इसमें सुराग बना होता है, रीड उठ जाती है, सुराग के माध्यम से हवा पास होती है, बहुत बारीक सुराग होता है और वहीं से आवाज़ उत्पन्न होती है। ये है हारमोनियम। अब इसके बाद हमारे प्रिय मित्रों, आपको सबसे पहले क्या जानना चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि हारमोनियम सीखने का सबसे आसान तरीका हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये निश्चित है कि आप यदि हमारी बातों पर अमल करेंगे, ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखेंगे और इसके अनुसार प्रयास परिश्रम करेंगे, तो आप एक निश्चित है कि आप एक निश्चित समय में बहुत ही जल्द हारमोनियम बजाना अवश्य सीख जाएंगे। तो हमने बताया ये धौंकनी है और ये रीड है। ये जितनी आप देख रहे हैं काली सफ़ेद, ये सब क्या है, रीड है। इसको दबाने से ही गाना बजता है। गाना बजाने के लिए इसको हम दबाते हैं। ये आपको हमने बजा करके दिखाया। अब हारमोनियम सिखाने का पहला दिन, पहला भाग, सबसे पहले आप लोगों को क्या जानना चाहिए, ये जो रीड है इसमें 3 सप्तक होते हैं, 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर हम बीच में रखें हाथ तो ये हो गया मध्य सप्तक। मध्य का मतलब भी होता है बीच में। आगे जाते हैं दाहिने तरफ तो इसको कहा जाता है तार सप्तक, और अगर इससे नीचे आते हैं तो इसको कहा जाता है मंद सप्तक। तो कहने का जो मतलब होता है, हारमोनियम में लगभग, किसी में कम ज़्यादा हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन हारमोनियम में, सभी हारमोनियम में लगभग 3 सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमें जब अभ्यास करना चाहिए शुरुआत में, प्रारंभ में, तो ना हमें मंद सप्तक में अभ्यास करना है और ना तार सप्तक में अभ्यास करना है। मंद सप्तक, तार सप्तक को छोड़ करके बीच में मध्य सप्तक में अभ्यास हमको प्रारंभ में करना चाहिए, यदि हम अच्छे ढंग से हारमोनियम बजाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये रीड बनी हुई है। हम यहाँ जो काली रीड है पहली, यहाँ से हम गिनते हैं और जैसे दूसरे सप्तक की पहली रीड आ जाती है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 12 स्वर होते हैं। रीड को स्वर कहा जाता है। अब इसको हम देखते हैं, गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इतने 1 से लेकर 12 तक ये एक सप्तक हुआ। इसको मंद सप्तक कहते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ दूसरा सप्तक प्रारंभ होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 सप्तक हो गया, 12 स्वर हो गया दूसरे सप्तक का, मध्य सप्तक का। मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो यहाँ से फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ से लेकर के पहले वाली जो काली रीड है, यहाँ से लेकर के और दूसरी काली रीड जो आ जाए उससे पहले तक, ये 12 स्वर हैं। फिर से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एक सप्तक हो गया। दूसरा सप्तक यहाँ से प्रारंभ होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
और तीसरा सप्तक तार सप्तक यहाँ से प्रारंभ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहने का जो तात्पर्य है, हारमोनियम में 3 प्रकार के सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। ये सामान्य ज्ञान है। अब जैसा कि हमने बताया कि आज आप लोगों का पहला दिन है, बहुत भी ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। जैसे जैसे आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, क्रमानुसार आरोही क्रम में हम बताते जाएंगे कि अब आपको क्या जानना चाहिए। ये थोड़ा सा परिचय भी आवश्यक था ताकि आप लोग ये जानें कि ये रीड क्या है, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पहला मंद सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, तीसरा तार सप्तक। मंद सप्तक यहाँ से लेकर यहाँ तक, मध्य सप्तक यहाँ से लेकर यहाँ तक, तार सप्तक यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3 सप्तक। ये हारमोनियम की जो रीड है, जो स्वर है, इसके बारे में आपको जानना सबसे पहले ज़रूरी है। अब हमारे मित्रों, हमने बताया कि आपको मंद सप्तक में अभ्यास नहीं करना है और तार सप्तक में भी अभ्यास नहीं करना है। प्रारंभ में हमको मध्य सप्तक में अभ्यास करना है। मुख्य रूप से 7 स्वर ही माने जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। मुख्य रूप से 7 स्वर ही माने गए हैं संगीत में, हारमोनियम में। तो इन 7 स्वरों का अभ्यास हमें कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, आज पहले दिन के क्लास में हारमोनियम सीखने का सबसे आसान तरीका, इस हेडिंग के अंतर्गत आज पहले दिन के क्लास में आप लोगों को जो 7 स्वर हैं उसको कैसे बजाना है। सभी लोग ध्यान से अब इसको देखेंगे, क्योंकि हमने पहले बता दिया है हारमोनियम के बारे में कि आपको ना तो सप्तक हमने तीनों बता दिया, लेकिन मंद सप्तक में और तार सप्तक में आपको अभ्यास नहीं करना है। प्रारंभ में आपको मध्य सप्तक में ही अभ्यास करना है। 7 स्वरों को कैसे बजाना है, 7 स्वरों को कैसे बजाना है, इसका ध्यान करेंगे। इसके बारे में ध्यान से आप लोग देखेंगे, चिंतन करेंगे और देख करके, समझ करके, आप हारमोनियम रख करके, वीडियो देख करके आप बजाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है, नहीं जानकारी हो पाती है, तो आप हमसे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, हमसे मिल सकते हैं। आपको मैं सिखा भी सकता हूँ, सामने बैठकर मैं सिखा सकता हूँ। तो यहाँ आज पहला दिन है, 7 स्वर सारे गामा पा धा नी। ये कैसे निकलेगा, इसको कैसे बजाना है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होनी है। सबसे पहले इसी 7 स्वरों का अभ्यास होना है। जैसे हम आज से लेकर ज्ञान तक के पहले अक्षर हम बच्चों से लिखवाते हैं, जो कक्षा 1 में एडमिशन कराते हैं, जो बच्चे शिक्षा प्रारंभ करते हैं, स्कूल आते हैं, तो सबसे पहले आज से ज्ञान तक के अक्षरों का ज्ञान उनको कराया जाता है। उसके आगे फिर अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ हारमोनियम का जो पहला अध्याय है, जो पहला पाठ है, इसकी जो शुरुआत है, इसका जो प्रारंभ है, उसके लिए 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, इनका अभ्यास, इसको आप हारमोनियम से कैसे निकालेंगे, ये आपको जानना सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग देखेंगे और ये भी देखना है कि आपको किस रीड पर, किस स्वर पर कौन सी अंगुली का प्रयोग करना है, इसको भी हमें आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो ये जब हम हारमोनियम पर बैठेंगे तो सीधा बैठेंगे, समतल भाग में बैठेंगे, सामने रखेंगे, धौंकनी को बाएं हाथ से चलाएंगे। जो पर्दा लगा होता है इसमें हम तो हमारे कई पर्दे लगे हैं। 7 बेलों का हारमोनियम है, नहीं तो सिंगल का भी होता है। अनेक प्रकार के हारमोनियम होते हैं, उससे मतलब नहीं है। जो हमारा उद्देश्य सीखने का, वो पूरा होना चाहिए। तो हारमोनियम पर हाथ रखेंगे बायां और इस धौंकनी को चलाएंगे, और जैसे चलाएंगे तैसे रीड पर अंगुली रखेंगे। इसको रीड कहो या स्वर कहो, अंगुली रखेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि पहला सप्तक मंद सप्तक होता है, इसमें रियाज नहीं करना है। दूसरा सप्तक
मध्य सप्तक होता है, इसमें अभ्यास करना है, रियाज करना है। तीसरा सप्तक तार सप्तक है, उसमें भी अभी अभ्यास नहीं करना है। ये आगे हम आप लोगों को बताएंगे कहाँ क्या किसका क्या प्रयोग है, कैसे। तो शुरुआत में सातों स्वरों को आप कैसे निकालेंगे हारमोनियम से, किस किस अंगुली का प्रयोग करेंगे, ये आप लोग ध्यान से आप देखेंगे और हमें यह आशा है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ ये इस अंगुली को हम कहते हैं तर्जनी। तर्जनी को, इस स्वर को, इस रीड को हम सा मानते हैं और इस पर रखते हैं और धौंकनी को चलाते हैं और सा की आवाज़ अपने जीवा से उच्चारण करते हैं और उसको आ में परिवर्तित कर देते हैं। सा मतलब आपने प्रारंभ किया सा बोल करके, कुछ पल के बाद आप अब आ रह जाएगा, सा आ में परिवर्तित हो जाएगा। और करना क्या है, इस धौंकनी को चलाना है, रीड पर अंगुली रखना है, स्वर पर अंगुली रखना है, तर्जनी अंगुली यहाँ पर रखेंगे और इसको सा मानेंगे। अभी कैसे क्या मानेंगे उसको बाद में हम बताएंगे, उसके और क्या क्या तरीके हैं सब बताया जाएगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ इसको सा मान करके तर्जनी अंगुली को यहाँ पर रखेंगे और सा शब्द का, सा अक्षर का उच्चारण करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, और अपनी आवाज़ को हारमोनियम के आवाज़ से, हारमोनियम में जो आवाज़ निकलेगी अपनी आवाज़ को उससे मिलाएंगे। सा एक रीड पर, एक स्वर पर शुरुआत में कम से कम 2-2, 3-3 मिनट का ठहराव इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके बाद में फिर हम दूसरा स्वर आता है, सा रे गा मा पा धा नी में रे का रे स्वर आता है, दूसरा 2 नंबर। इस पर हम ये बीच वाली अंगुली जिसको हम कहते हैं बिचली अंगुली या मध्य अंगुली, इस पर रखेंगे, सा पर तर्जनी रखेंगे, बीच वाली अंगुली यहाँ पर रखेंगे रे पर, और फिर आवाज़ हारमोनियम से निकालेंगे और अपने जीवा से उच्चारण करते हुए अपनी आवाज़ का हारमोनियम के आवाज़ में मिलान करेंगे। अरे सारे, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक हमारी अंगुली को देखें, कौन सी अंगुली कहाँ रखी जाएगी, कैसे रखी जाएगी। ना तो बिल्कुल सीधी रखी है रखना है, ना टेढ़ी रखना है, एकदम ये इस दिशा में, इस एंगल पे रखना है और धौंकनी को चलाना है, अंगुली को रखना है धैर्य के साथ और आवाज़ को उच्चारण करना है और इसकी आवाज़ में मिलाना है, हारमोनियम की आवाज़ में मिलाना है। सा रे, ये 2 स्वर हो गए, सा और रे। गा मा पा धा नी। अब तीसरा स्वर आता है गा। अब गा के लिए एक रीड को छोड़ करके हम इसका प्रयोग करेंगे और यहाँ अंगूठा रखा जाएगा। यहाँ सा रे गा, गा पर सा तर्जनी से, रे बीच वाली बड़ी वाली अंगुली से और गा पर अंगूठा रखेंगे। सा रे गा, इस प्रकार से, सा रे गा, सा रे गा, इस प्रकार से और उच्चारण करेंगे। सा रे गा, सा रे गा। प्रत्येक रीड पर, हर रीड पर कम से कम 2-2 तो 3-3 मिनट अक्षर को उच्चारण करेंगे, अपनी आवाज़ को हारमोनियम की आवाज़ से मिलाएंगे। इसके बाद में चौथा अक्षर आता है, चौथा स्वर आता है मा। सा रे गा मा पा धा नी। तो सा रे गा, अब यहाँ माँ अक्षर, जब माँ रीड हमें दबाना है, माँ स्वर दबाना है, तो ये वाली रीड दबाएंगे और यहाँ पर माँ अक्षर का उच्चारण करेंगे जैसे, और ये अंगुली पड़ेगी तर्जनी, यहाँ पर ये अंगुली पड़ेगी तर्जनी, खूब ध्यान से देख लीजिए आप लोग। सा रे गा मा। प्रक्रिया तरीका वही, एक रीड पर आपको 2-2, 3-3 मिनट, 2-2, 3-3 बार ठहराव करना है, अपनी आवाज़ को उच्चारण करना है और हारमोनियम की आवाज़ से मिलाना है।
तो सा रे गा मा, 4 अक्षरों का उच्चारण हो गया। सा रे गा मा, तर्जनी, बिचली अंगुली बड़ी वाली, फिर अंगूठा, फिर तर्जनी। इसके बाद में आता है नंबर, अगला स्वर है पा, सा रे गा मा पा। अब यहाँ पा पर ये बिचली अंगुली फिर पड़ेगी और पा का उच्चारण करेंगे। सा रे गा मा पा, ये स्वर भी आपका निकल गया। इसके बाद में आता है अगला स्वर धा, सा रे गा मा पा धा। ये जो कनिष्का अंगुली होती है, जिसको हम कानी अंगुली कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं इसको, अनामिका, ये 1 2 3 तीसरी अंगुली ये अनामिका, इसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। सा रे गा मा पा धा के लिए इस अंगुली का प्रयोग किया जाएगा। ये अंगुली, ये आप सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ये अंगुली यहाँ पर धा पर पड़ेगी और धा अक्षर को उच्चारण करेंगे। हारमोनियम बजाते हुए अपने स्वर को हारमोनियम के स्वर से मिलाएंगे। अब यहाँ तक हम फिर से देखते हैं क्रम में। सा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा धा। तो ये अंगुली तर्जनी, फिर बड़ी वाली, फिर अंगूठा, फिर तर्जनी, फिर बीच वाली अंगुली, फिर कनिष्का, अरे वो मध्यिका, मतलब 1 2 तीसरी अंगुली ऐसे पड़ेगी। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए, ये इसी क्रम में रहेगा। ये अंगुली पढ़ने का जो क्रम है ऐसे रहेगा। अगर आपने ऐसे कर दिया तो गलत हो गया, आपने ऐसे कर दिया तो गलत हो गया, ऐसे कर दिया तो गलत हो गया। ये 3 अंगुली, ये 3 ऐसे पढ़नी चाहिए क्रमानुसार। ये 2 अंगुली यहाँ, 1 2, फिर ये अंगूठा, फिर ये 2, ये 3 अंगुली पड़ गई। फिर यहाँ अब नी, सा रे गा मा पा धा नी। अब ये नी पर फिर अंगूठा आएगा, नी पर फिर अंगूठा ही आएगा, तभी आप सही से बजा पाएंगे। और इसके बाद में सहयोग के लिए 7 स्वर ही होते हैं, लेकिन सहयोग के लिए अगले सप्तक, तार सप्तक का जो पहला स्वर है सा, इसका प्रयोग हम इसको बजाने के लिए करते हैं और करना चाहिए। तो आइए देखते हैं बजा करके, आप लोग, हम बजा रहे हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आज का ये पहला दिन आप सभी को हारमोनियम के बारे में जानना है, रीड के बारे में जानना है, रीड को स्वर भी कहा जाता है, उसके बारे में जानना है। और जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, किस अंगुली से कौन सा स्वर निकलेगा वो हमने आप लोगों को भली भांति बता दिया। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, जो अंगुली जहाँ पर पढ़ रही है वहीं पर पढ़नी चाहिए, तभी शुद्ध सही से आप बजा पाएंगे। ये इसको फिर से आप ध्यान से देखेंगे, कौन सी अंगुली कहाँ पर पढ़ रही है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। हमें यह आशा है कि आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। तो इसी प्रकार से आप इतना 7 स्वरों को निकालने के बाद में इसका अभ्यास करेंगे, ताकि अंगुली आपकी चलने लगे, अंगुली आपकी पढ़ने लगे। आप कम से कम प्रारंभ में इसका अभ्यास 4-5 दिन या 1 सप्ताह तक करेंगे, केवल 7 स्वरों का अभ्यास, इसी को बजाने का अभ्यास। उसके आगे फिर क्या करना है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक बार मैं बजा के
आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को अभ्यास करना है। आज थोड़ा हमारा गला बैठा हुआ है, लेकिन आपको जो जानना है वो महत्वपूर्ण है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आप लोगों को खूब स्लो, खूब धीरे से स्टार्ट करना है, प्रारंभ करना है, और उसके बाद में आपको अपनी स्पीड, अंगुली की स्पीड, अंगुली की गति बढ़ाते रहना है। जितना हो सके उतना बढ़ाते जाना है। एक सप्ताह आप लोग केवल इतना अभ्यास करेंगे कि सातों स्वरों को कैसे निकाला जाता है और आप अंगुली कैसे चलाते हैं, उसका स्वरों को कैसे निकालते हैं, अपनी आवाज़ को कैसे मिलाते हैं। पहले अध्याय में, पहले भाग में आप लोगों को केवल इतना ही जानना है। इसके बाद अभी तक हमने जितनी बात बताई है, बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को हारमोनियम का एक छोटा सा हमने चित्र बनाया है रीड का, उस पर आप लोगों को ले चलते हैं और वहाँ प्रैक्टिकली आपको बोर्ड पर भी हम इस बात को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बताने का प्रयास करेंगे। हमारे सम्मानित प्रिय मित्रों, साथियों, आज हम आप लोगों को हारमोनियम बजाने का आसान से आसान तरीका सिखा रहे हैं, बता रहे हैं इस वीडियो में। हारमोनियम सीखने का या बजाने का सबसे आसान तरीका, एस.के. पांडे टीचर चैनल। अभी तक आज पहला दिन है, पहला अध्याय है, पहला भाग है, शुरुआत है आप लोगों की। हारमोनियम के लिए जो स्वर हैं वो मुख्य रूप से 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, जिसको आप लोगों को हमने हारमोनियम पे सारी रीड, स्वर और कौन अंगुली कहाँ पड़ती है उसको हमने आपको बजा करके, समझा करके विस्तृत रूप से दिखा दिया है। उसी बात को अब हम बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा और डीपली बताना चाहते हैं और गहराई में ले जाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, कहीं भी कसर न रह जाए। इसके बाद में भी अगर कसर रह जाती है तो हम अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे व्हाट्सएप से जोड़ करके और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को हमने बताया कि मुख्य रूप से 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। हारमोनियम सीखने का सबसे आसान तरीका, डस्टर। नीचे हमने हारमोनियम का फिगर बना रखा है, उसकी रीड का। तो यहाँ पर बड़ी चीज़ें, बड़ी बातें, बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों को जानना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ये हारमोनियम की रीड होती है। हारमोनियम में हमने बताया कि 3 सप्तक होते हैं। मंद सप्तक नंबर 1, मंद सप्तक। नंबर 2 मध्य सप्तक। और नंबर 3 तार सप्तक। जितने सप्तक होते हैं, चाहे मंद सप्तक हैं, मध्य सप्तक हैं, तार सप्तक हैं, सभी सप्तक में 12 स्वर ही होते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ये जानना चाहिए। सभी सप्तक में 12 स्वर ही, एक सप्तक में 12 स्वर ही होते हैं। मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, ये 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। दूसरी बात, प्रत्येक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर, जिसमें
केवल 7 स्वर शुद्ध स्वर माने जाते हैं। 7 स्वर शुद्ध स्वर माने जाते हैं। जिसका नाम है, अभी हमने बताया, सा रे गा मा पा धा नी। 1 2 3 4 5 6 7 7 स्वर शुद्ध होते हैं। प्रारंभ में हम सभी लोगों को, आप लोगों को जिनको हारमोनियम सीखना है, जानना है, केवल इन्हीं 7 स्वरों का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप अच्छे ढंग से हारमोनियम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको प्रारंभ में केवल 7 स्वरों का, 7 शुद्ध स्वरों का ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास कैसे करना है, हारमोनियम से आवाज़ कैसे निकलेगी, आप लोगों को हमने बजा के हारमोनियम पे दिखा दिया है। अब ये 7 स्वर 1 2 3 4 5 6 7। हारमोनियम में 12 स्वर होते हैं। यहां पर हारमोनियम के रीड का, स्वर का मैंने चित्र बनाया हुआ है और मैंने लिख भी दिया है। सा रे गा मा पा धा नी सा। अगले सा से दूसरा सप्तक प्रारंभ हो जाता है। तो सा, फिर रे, फिर गा मा पा धा नी सा। ये नी तक 7 स्वर शुद्ध माने गए। सा रे गा मा पा धा नी। नीचे मैंने ये जो 12 स्वर हैं, 12 रीड है एक सप्तक में, उसको हमने अंकन किया है, गिनती हमने लिख रखा है कि ये पहली रीड है 1 नंबर गिनती, इसके बाद वाली 2 नंबर गिनती दूसरी रीड, दूसरा स्वर, इसके बाद में तीसरा स्वर काला वाला, और उसके बाद बगल, जस्ट बगल चौथा स्वर सफ़ेद वाला, उसके बाद में फिर 5वां स्वर गा का सफ़ेद वाला, फिर 6वीं रीड 6वां स्वर माँ का काली रीड, उसके बाद में 7वां स्वर 7वीं रीड नीचे सफ़ेद वाली, उसके बाद में 8वां स्वर पा का, ये पा काली रीड, और इसके बाद में 9, अगला 9 रीड 9वां स्वर, और इसके बाद में अगला है 10 नंबर पे धा काली रीड, काला स्वर। समझने के लिए मैं काला का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि हारमोनियम में काला और सफ़ेद 2 प्रकार के स्वर दिखाई पड़ते हैं। काले रंग की रीड होती है छोटी, बड़ी व्हाइट में होती है, सफ़ेद में होती है। तो ये 12वां हो गया नी, और फिर यहाँ से दूसरा सप्तक प्रारंभ हो जाएगा अगले सा से। तो इस प्रकार से 12 स्वर हुए। 7 स्वरों का अभ्यास मैंने बताया, 7 स्वरों के बारे में मैंने बताया जो शुद्ध स्वर माने जाते हैं। प्रारंभ में आप लोगों को केवल इसी का अभ्यास करना है, इतना ही जानना है। 7 5 12 5 स्वर और क्या हैं, उनका प्रयोग कहाँ है, उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, उसको कैसे बजाया जाएगा, इसको आगे के वीडियो में जब आप जानने लायक हो जाएंगे तब बताया जाएगा। अभी आप लोगों को इतने ज्ञान की ही आवश्यकता है। पहले दिन, पहले अध्याय में, पहले भाग में आज आप लोगों का हारमोनियम सीखने का पहला दिन है, तो आप लोगों को केवल इतना ही जानना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अभ्यास। 7 स्वरों का अभ्यास हमने जो बताया तरीका, उस प्रकार से हारमोनियम लेकर के बैठ जाएंगे। 7 स्वरों का अभ्यास अपने जीवा से उच्चारण करते हुए आप करेंगे। हमारे बताए हुए निर्देश के अनुसार यदि आप लोग हारमोनियम पर अभ्यास करेंगे, अति शीघ्र आप लोग हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है, यदि आप परिश्रम करेंगे हमारे बताए गए निर्देश के अनुसार। तो इसके अलावा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए। हमारा चैनल एसके पांडे टीचर आपको पसंद आता है, आप ध्यान से सुने, देखें, तैयारी करें, अभ्यास करें और हारमोनियम बजाने के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। अपने मित्रों को ये हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली आवश्यकता हमारे चैनल एसके पांडे टीचर को सब्सक्राइब करें। उसके बगल बेल का घंटा, बेल होता है, चिन्ह बना रहता है घंटी का, उसको टिक करेंगे, फिर आल टिक करेंगे ताकि हमारे सभी वीडियो आपको जैसे डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ये आपको करना है, नहीं भूलना है। और आज पहला दिन है, पहले दिन में, पहले अध्याय में, पहले पाठ में हारमोनियम के सीखने में आप लोगों को कितना ज्ञान की आवश्यकता है उतना आपको बताया गया। एक दिन में ही अगर ज़्यादा बता दिया जाएगा तो आप पिछड़ जाएंगे, आप बैक हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा। जितना बताया गया है उतना अभ्यास आप करते रहिए। एक सप्ताह इतने का अभ्यास करना है, सातों स्वरों को बजा करके उसको निकालने का प्रयास करें। जैसे हमने बताया आप लोगों को सब समझा दिया गया है। अभ्यास करें, निश्चित है कि आप आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा बहुत ही जल्द समय आ जाएगा जब आप हारमोनियम बजा के गाना सीख जाएंगे, आप हारमोनियम बजाना जान जाएंगे। तो ये पहला भाग। अब हमने जो हेडिंग बनाई है, हमारा जो टाइटल है, हमारा जो विषय है, हारमोनियम सीखने का या हारमोनियम बजाने का सबसे आसान तरीका, आसान से आसान तरीका, आसान से आसान विधि जिससे कोई भी व्यक्ति हारमोनियम बजाना सीख सकता है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। निश्चित है कि यदि आप लोगों की शौक है, आपके मन में जिज्ञासा है, लगन है, हारमोनियम बजाने की शौक है, इच्छा है, तो एक दिन निश्चित है कि आप अवश्य जानेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे भाग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।